एक तरफ सरकार लॉकडाउन में फंसे गरीब प्रवासी मजदूरों के लिए वापस उनके राज्य में भेजने के लिए श्रमिक ट्रेन चलाकर वाहवाही लूट रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उनसे बीच रास्ते में किराया वसूल कर कमाई भी कर रही है। हालांकि यह कोई नया मामला नहीं है, बल्कि बीते दिनों में भी यह देखने को मिल चुका है। सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए बसें यह कहकर चलाईं कि किसी से किराया नहीं लिया जाएगा, लेकिन बीच रास्ते में उनसे मोटी रकम वसूल की गई। हद तो तब हो गई जब बस के अंदर बैठने पर 1200 और बस की छत पर बैठने का 800 रुपया वसूल किया गया। अब यही हालात सरकार की श्रमिक ट्रेनों में भी देखने को मिल रहा है, जबकि श्रमिक ट्रेनें या बसें चलाने से पहले निःशुल्क सफ़र और भोजन की बात की गई थी, लेकिन अब रेलवे ने एक गाइडलाइन जारी करते हुए किराया वसूलने के लिए आदेश जारी कर दिया है। गृह मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों में फंसे लोगों को विशेष ट्रेनों से यात्रा करने की इजाज़त देने के बाद रेलवे ने इस संबंध में गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक श्रमिक ट्रेनों से यात्रा करने वाले लोगों द्वारा किराया वसूला जाएगा। रेलवे ने कोरोना वायरस की वजह से लागू किए गए लॉकडाउन में फंसे लोगों की यात्रा को लेकर बीते शनिवार को कुल 19 तरह के निर्देश जारी किए, जिसमें राज्य सरकार द्वारा मजदूरों, छात्रों इत्यादि से ट्रेन का किराया वसूलने की भी बात शामिल है। विभाग ने कहा, जहां से ट्रेन शुरू होगी उस राज्य को ट्रेन में यात्रा करने वाले लोगों की संख्या रेलवे को बतानी होगी, जो कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन की क्षमता को देखते हुए लगभग 1200 होनी चाहिए। इसके बाद रेलवे गंतव्य स्थान के लिए सभी यात्रियों का टिकट काटकर स्थानीय प्रशासन को दे देगा। इसमें आगे कहा गया, स्थानीय राज्य सरकार प्रशासन ये टिकट यात्रियों को दे देंगे और उनसे उसका किराया वसूल कर पूरी राशि रेलवे में जमा करा देंगे। इसके अलावा जहां से गाड़ी शुरू होगी वहां पर राज्य सरकार लोगों को फूड पैकेट्स और पानी मुहैया कराएंगी। 12 घंटे से अधिक की यात्रा के लिए रेलवे ट्रेन में एक टाइम का भोजन प्रदान करेगा। सरकार की घोषणा के बाद बीते शुक्रवार को 5 और शनिवार को 10 श्रमिक ट्रेन चलाए गए। हालांकि इसे लेकर उस समय विवाद खड़ा हो गया जब यात्रियों ने कहा कि इस महामारी के समय भी उनसे किराया वसूला जा रहा है, जबकि लॉकडाउन में फंसे रहने के कारण उनमें इस राशि का भुगतान करने की क्षमता नहीं है। इस तरह के ज़्यादातर मामले बिहार से आए हैं, जिसे लेकर बाद में राज्य सरकार ने सफाई दी कि चूंकि केंद्र की गाइडलाइन में ही किराया वसूलने की बात की गई है, इसलिए उन्हें ऐसा करना पड़ रहा है। श्रमिक ट्रेन चलाने की इजाज़त देने के बाद रेलवे ने बीते शुक्रवार को कहा था वे यात्रियों से स्लीपर क्लास का किराया और अतिरिक्त 50 रुपये लेंगे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार अगर चाहे तो वे कोऑर्डिनेट करके यात्रियों की जगह पर खुद भुगतान कर सकते हैं। रेलवे ने कहा, इन ट्रेनों से सिर्फ वे लोग ही यात्रा कर सकते हैं जिन्हें भेजने और आगमन वाले राज्यों से इजाज़त मिली हुई है। ये ट्रेन आम यात्रियों के लिए नहीं है। मंत्रालय ने कहा, यदि सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो रेलवे के पास अधिकार है कि वे इन ट्रेनों की आवाजाही रोक दें।